नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में और ये जो स्थान है ये है अम्बेडकर भवन। हमारे साथ हैं बलविंदर सिंह जी। बलविंदर सिंह जी भारतीय युवा महासभा के संरक्षक हैं। हम जो आज बात करेंगे उसका विषय है कि उत्तर प्रदेश में देश में नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो बलविंदर जी, ये जो नारा है इससे आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और ये नारा को आप जब भी देखेंगे मैं हमेशा दो पहलू में देखता हूँ। और दूसरा पहला पहलू मैं अपने समाज की तरफ करता हूँ। हम लोग बोलते हैं हम 85% बहुजन समाज हम अपने आप को बोलते हैं, लेकिन आज हम 6743 जातियों में बंटने के बाद आज हमारी स्थिति क्या हो गई? आज हमारे समाज का सत्यानाश हो चुका है। जो हकीकत है, ना आज हम सत्ता में हैं, ना हम शासन में हैं, ना प्रशासन में हैं, और लगातार लोग हमारा शोषण, हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं। उसका बड़ा कारण क्या रहा? बटे तो कटे। अब वहीं पर बात देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को बड़ी जल्दी समझा। और समझा क्यों? देखिए, लगातार 2014 के बाद से लगातार जीत रही थी चुनाव, लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी जो हार अभी झेली है भारतीय जनता पार्टी ने, वो उत्तर प्रदेश में हारी है लोकसभा चुनावों में। यानी जीती हुई सभी सीटें जो थी, तकरीबन 37 सीटें एकदम हारी। तो उन्हें पता लग गया, जो हिंदुत्व का वो एजेंडा वो चला रहे थे, जो हिंदुत्व उन्हें चुनावों में याद आता है सिर्फ, और उसके बाद वो जातियों में बढ़ जाता है, वो हिंदुत्व का वो जब वो बहुजन समाज के साथ जुड़ा, बहुजन एक हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ठेस पहुंची। और वहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का भविष्य दांव पे लग गया। और दांव पे कैसे लगा? देखिए, आज अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा अगर सामने आता है तो वो योगी आदित्यनाथ का आता है। और बार बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन सा चेहरा भाजपा का चेहरा बनेगा, तो योगी आदित्यनाथ का। अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव हारते हैं तो वो छवि एकदम धूमिल हो जाएगी और सरकार भी भाजपा की उठ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में भाजपा ने ये नारा इसी वजह से दिया, उन्हें समझ में आ गया कि अगर इनको जातियों में ये अलग अलग लड़े, अगर ये जातियों के आधार पर वोट करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। और बहुजन को, समाज को यही समझना होगा कि अगर आप जातियों से ऊपर उठकर नहीं आओगे तो हमेशा आपका शोषण होता रहेगा, क्योंकि लगातार जातियों के आधार पर आपका यही हिंदूवादी जो संगठन चंद परसेंट लोग वो आपका हमेशा सामाजिक शोषण करते हैं। लेकिन बलविंदर जी, एक सवाल ये भी उठता है कि यदि बटेंगी जातियाँ, तो जिस तरह से मुग़ल आए थे, करीब मुसलमानों ने, मुग़लों ने 700 साल राज किया हमारे देश में, पौने 200 साल अंग्रेज राज कर गए थे जब बटे थे आप। तो योगी जी का यही कहना है कि यदि फिर से बट गए ना, गैर हिंदुत्ववादी ताकतें फिर से हावी हो जाएंगी और देश जो है बर्बाद हो जाएगा। देखिए, पहली बात आपको समझना होगा, मुग़ल जब आए थे वो समय दूसरा था। उस समय आक्रांता बाहर से दूसरे देशों से आते थे। तो क्या ब्राह्मण जो समाज, आर्यंस जो है वो भी तो बाहर से ही आए थे ना। अगर मुसलमान, अगर जो आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, जिन मुग़लों की बात कर रहे हैं, वो बाहर से आए थे, तो ये आर्यंस कहाँ से आए थे? ये भी तो दूसरे देशों से आए थे ना उस समय के। भाई, मूल निवासियों पे इन्होंने कब्जा किया ना, और आज उस पर राज कर रहे हैं ये लोग। तो रही बात, देखिए, जब इस देश का संविधान बना आज़ादी के बाद जब एक देश बना, भारत नेशन बना, तो जो आक्रांता थे वो तो वापस चले गए, जो आक्रांता जितने थे, लेकिन ये आक्रांता आज भी यहीं पर रह गए। अब इन्हें ये तो शासन करना है। अब जो यहाँ का जो मुसलमान है, जिसे बार बार ये आक्रांता बताते हैं, वो तो यहाँ का मूल निवासी है। भाई, जो यहाँ का मुसलमान कन्वर्टेड हुआ, जो दलितों से कन्वर्ट हुआ, जो ओबीसी समाज से कन्वर्ट हुआ, जो माइनॉरिटी में कहलाया जाता है, वो तो यहीं का मूल निवासी है ना। भाई, डीएनए आया था ना, डीएनए रिपोर्ट में क्लियर हुआ था, देश का जो बहुजन समाज SC ST माइनॉरिटी का डीएनए एक है, बाकी जो समझ जाती कि जो डीएनए है वो बाहर का विदेशी था। ये तो भाई रिपोर्ट आई थी ना, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी पूरी, उसमें वैज्ञानिकों ने पूरा सर्वे किया था। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि हम ये नहीं कहते कि अगर आप आक्रांता थे तो आपको बाहर जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, देश के संविधान के बाद इस देश में सभी को बराबर का अधिकार दे दिया गया, और इस देश में संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया, तो आपको भी नागरिकता का पूरा अधिकार दिया। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, एक धर्म को टारगेट किया जाता है? अरे है, अगर आप देखोगे, अगर आपका कोई भाई कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो आपका ऐसा तो है नहीं भाई खत्म हो जाएगा, भाई तो आप ही का रहेगा ना। लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें इससे आपत्ति नहीं, वो मुसलमान है। हकीकत ये है कि उन्हें पहले वो जातियों के ऊपर सियासत करते थे, कितने हजारों साल तक विशेष जाति जो हमारे बहुजन समाज की 80 दलित जातियाँ हैं, उनके ऊपर शोषण करके राज किसने किया था? मुसलमानों ने किया था क्या? हजारों साल तक समझ जाति के लोगों ने किया था ना। जब उन्हें नंगा घुमाया गया, उन्हें महिलाओं को ऊपर के वस्त्र तक नहीं पहनने दिएगा, किसने करने दिया? उन्होंने ही करने दिया ना। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा हुआ है तो हमें समझना होगा। अब बहुजन समाज इकट्ठा होने लगा है, SC ST की जातियाँ अपने इतिहास को पढ़ने लगी हैं, बच्चे जो अनपढ़ थे, जिन्हें शिक्षा ज्ञान नहीं था, अब वो पढ़ के आगे आ चुके हैं। तब ऐसी स्थिति में भाजपा को ये लगने लगा कि अब सत्ता उनसे दूर जा सकती है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं,
अब आपको एक साथ आना होगा, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। और हमें जातियों पे नहीं अलग होना है, हमें जातियों से नहीं लड़ना है, हमें धर्म पे लड़ना है। अब देखिए, धर्म पे लड़ने की बात कर रहे हैं और वहीं पे दलित समाज को जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जातियों के नाम पे मारते हैं। ये भी बताइए ना, ये क्यों नहीं देखते? और मैं तो फिर अपने बहुजन समाज से कहूँगा, क्योंकि हम बहुजन युवा महासभा चलाते हैं, हम तो ये कहते हैं कि भाई ये बहुजन समाज 85% बोलने से नहीं होगा, आपस में मिल के काम करने से होगा। कुछ लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, आप बहकावे मत आइए, और जो आपका डीएनए उसकी पहचान कीजिए। याद रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, अपना मारे छाव में डाला, पराया मारे धूप में डाले। तो अपने ही होगा। और याद रखिए, अगर अभी आपके घर में किसी से कि आपके भाइयों में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन अगर पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले भाग के आपका अपना भाई आएगा, दूसरा नहीं आएगा पड़ोसी। तो इसलिए समाज को समझना होगा, बहुजन समाज एक परिवार है और उसे मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं या वेद हैं वो तो 4 वर्णों में बांटते हैं हिंदू समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जो SC ST हैं वो तो पंचम वर्ण में आते हैं, सबसे नीचे हैं। तो यदि इनके इस जो वाक्य उन्होंने बोला है इस पर ध्यान दिया जाए तो हिंदू समाज तो पहले ही बटा हुआ है, ये जोड़ने की बात किसको कर रहे हैं फिर आप? देखिए, चुनावों में जोड़ने की बात है, मैंने आपको बताया वो चाहते हैं, क्योंकि इस देश का अस्तित्व, वर्चस्व अगर हम देखें, इतिहास देखें, तो वहाँ पे सवर्णों का कब्जा रहा है। भारत की आज़ादी के बाद भी जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भी वर्चस्व अगर किसी रहा तो सवर्ण जाति का ही रहा, और वो वर्चस्व छोड़ना नहीं चाहते। आप ये देखिए, इस देश का संविधान लागू होता 1950 में, लेकिन शासन के अंदर जो शासन प्रशासन के अधिकारी जो बन गए थे वो कब बन गए थे? 1942 से 46 के बीच में, जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था, तो उस समय यानी कि उन्होंने अपने हाथ में ही सारी पावर को ले लिया था। तो उस समय कब्जा किन्होंने किया? उन्हीं लोगों ने किया ना, हमारे लोगों ने थोड़ी किया। हमारे लोगों को जो रोजगार मिला, गवर्नमेंट जॉब में जो रोजगार मिला, वो मिला था तकरीबन 1958-60 के बाद। तब जब इंदिरा गांधी जब सरकार बनी कांग्रेस की सरकार ने देखा कि कोर्ट का ऑर्डर आया, आदेश आया कि भाई जो SC ST की भागीदारी उसे सुनिश्चित की जाए, तब उसके बाद भागदौड़ करी थी ना। तब SC की जो अनपढ़ बच्चे थे, जिनको क्योंकि उससे पहले पढ़ना नहीं आता था, उन लोगों को भर के 4th क्लास की नौकरी में डाला गया था। उससे पहले बताइए कितना रोजगार दिया गया? नहीं दिया गया ना। लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए, आपने धर्म ग्रंथ की बात की, मैं किसी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं बताना चाहता, मैं नहीं कहना चाहता, धार्मिक में लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ कि ब्रह्म सूत्र क्या कहता है? भाई उन्हीं का ब्रह्म सूत्र है ना। तो ब्रह्म सूत्र ये कहता है कि अगर कोई अगर किसी शूद्र कोई ग्रंथ पढ़ ले तो उसके मुंह में पिघला हुआ शीशा डाल दे। लोग मनुस्मृति कहते हैं, लेकिन मनुस्मृति में नहीं, वो ब्रह्मसूत्र में। मैं जानकारी बता दूं, ब्रह्मसूत्र में ये कहा गया, कोई अगर कोई शूद्र वर्ण का व्यक्ति अगर किसी ग्रंथ को पढ़ ले तो उसके मुंह, उसमें पिघला हुआ लावा डाल दो, मुंह जवान को जला दो, और साथ में कानों को वो क्या नाम है उस समय एक और चीज़ होता, शीशा, पता नहीं क्या ऐसी शीशा को पिघला के उसके कानों में डाल दो। तो आप बताइए किसने रोक लगाई है? ये उन्हीं जातियों ने लगाई ना। आज देश का संविधान हो गया तो बराबर इक्वलिटी की बात करते हैं, वो भी तब करते हैं जब आपका चुनाव आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है? 6743 जातियाँ तो अभी भी हैं देश में, ये फिर बटे हुए जातियों में पहले से। यही तो बात कह रहा हूँ, हम लोग जब अब हमारा समाज युवा जो यूथ है पढ़ लिख के आगे आया तो उसने जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना। अब वो सत्ता में जाने की लड़ाई लड़ रहा है ना। इससे पहले बताइए, हम बात करते हैं 70 से पहले, 70 के दशक से पहले कितने लोग होते थे कि हम सत्ता में प्राप्ति करेंगे? गिने चुने लोग होते थे, वो भी सेलेक्टिव लोग होते थे। बाबा साहब की जो बात, बाबा साहब तो एक बहुत बड़े वो थे, तो उनकी बात तो हम नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा कितने लोग थे सेलेक्टिव लोग थे जो कहते थे नहीं हम अपने समाज को सत्ताधारी बनाएंगे, नेतृत्व दिलाएंगे। 70 के दशक से पहले, नहीं तो दूसरी ही पार्टियों में चुन के जाते थे। अगर दूसरी पार्टियों में सिंबल भी नहीं होते तो वो पहुँचते भी नहीं। लेकिन अब जो लोग, अब जो बहुजन समाज का युवा है वो अपने समाज को जोड़ रहा है, शिक्षित है, समाज को जोड़ रहा है, कह रहा है कि नहीं, इस देश के शासन और प्रशासन पे हमारा पहला कब्जा है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी, हम इसके नागरिक हैं। और कोई भी देश का संविधान क्लियर करता है कि जो उसका मूल निवासी उसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो अब हम जो बात करें, यही बात तो हम बहुजन युवा महासभा के माध्यम से भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे आपस में। अब हमें एक होना पड़ेगा। अभी तक जो काम हमारे बुद्धिजीवी विंग के लोग नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे अंदर भी तो कमी है ना, हमारे घर में भी तो गंदगी हो गई थी कुछ, कि उन नेताओं ने, कुछ गंदे नेता हमारे में भी पैदा कर दिए थे। तो उन नेताओं को हटाकर हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब ये लड़ाई सीधी सत्ता की होगी। सत्ता ही नहीं, सामाजिक लड़ाई भी होगी, सामाजिक क्रांति भी होगी। हम किसी दल की या जो सवर्ण जाति के जो मानसिकता वाले दल हैं, संगठन, उनकी चाटुकारिता नहीं करेंगे। अब हम अपने घर को अपने आप बचाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है बचाने की। लेकिन उत्तर प्रदेश में और देश में खास तौर पर
दलितों के साथ तो अत्याचार जो है कमी नहीं हो रहा है, वो तो अभी भी बटे हुए हैं इस समाज में। कोई कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसके साथ में मारपीट कर दी जाती है, ब्राह्मण के द्वारा भी वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग मंदिर में चले गए तो उनको नंगा करके पीटा गया है ऐसी लोगों को। तो ये तो सदियों से बढ़ते आ रहे हैं, इनका शोषण होता आ रहा है। इनको जोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी और योगी जी? कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, इससे भी बुरा उत्तर प्रदेश में आपकी 4 बार सीएम बनी माननीय बहन जी, और बहन जी के बनने के बाद आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे जो क्राइम रेशो था, जो जातिगत शोषण था, वो कहीं बहुत कम हुआ। अगर आप इसके अलावा बिहार चले जाए, मध्य प्रदेश चले जाए, राजस्थान चले जाए, वहाँ स्थिति और ख़राब है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो दिखाई देता है हमें, उसकी आबादी के आधार पर दिखाई देता है कि वो आबादी बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन वहाँ का युवा जो है, अपने दलित समाज का जो है, वो लड़ता है, वो अपने संघर्षों के लिए लड़ता है। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र जहाँ शिक्षित कम है हमारे लोग, आज भी वहाँ पे शोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सड़कों पे निकलने से रोका जाता है, पानी छूने पे मारा जाता है। गुजरात के अंदर देखिए, नदियों के पानी को जो नहीं लगा सकते, राजस्थान में मुँह रखने मारते, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसी जगह हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें, ये जो 21वीं सदी कहते हैं बहुजनों की होगी, और 21वीं सदी आने के बाद से कहीं ना कहीं युवा जो था वो अब अग्रेसिव है। वो कह रहा हम तुम्हारा उत्पीड़न नहीं झेलेंगे, अब तुम हमारे समाज का शोषण करोगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम उत्पीड़न करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हाँ, इसमें कटौती आई है, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, याद रखिए, जब सत्ता में शासन और प्रशासन उनके हाथ में होगा तो उनकी पावर भी ज़्यादा होगी। हम अपने समाज के युवाओं से और उन सभी लोगों से ये कहते हैं, सत्ता में और शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आगे आपको आना होगा। जो काम अगर राजनीतिक दल नहीं करा तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से कीजिए, बनाइए हजारों सामाजिक संगठन, मना किसने किया। लेकिन जब बात समाज की आती है, उन सामाजिक हजारों संगठन एक साथ होने चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो समाज की है ना। हम बहुजन समाज के जो लोग लड़ रहे हैं वो समाज के लिए लड़ रहे हैं ना। देखिए, संगठन बनाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन यह है कि न्याय दिलाने के लिए अगर हम इकट्ठा ना हो तो आपत्ति है। इन संगठनों को बना के, हजारों संगठन बना के, लाखों संगठन बना के, अगर हम सत्ताधारी दलों की चाटुकारिता करें या नेताओं की चाटुकारिता करें, वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ अपने समाज के इन लोगों से, युवाओं से ये कहूँगा, आइए मिलकर लड़ते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है, सब साथ मिलकर लड़ें। इस देश के, मैं कहता हूँ, अगर 10% भी अम्बेडकर संगठन एक हो जाए, किसी की औकात नहीं है किसी बहुजन समाज के किसी लोग व्यक्ति पे हाथ भी उठा दे। अगर कोई सत्ता धर्म के आधार पर आई है तो वो तो धार्मिक ही काम पे फोकस करेगी। अगर पढ़ी लिखी सरकार होती, अगर अनपढ़ मुख्यमंत्री बैठाओगे तो हालात तो वही होंगे। लेकिन अगर यहाँ पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होता, या मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री भी पढ़ा लिखा होता, तो वो किसकी बात करेगा? शिक्षा और रोजगार की बात करेगा। अब अनपढ़ व्यक्ति से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बताइए भाई? वो तो सीधी बात है, जो ढकोसलेबाजी उसी पर फोकस करेगा ना। अब कांवड़ के लिए तो आप फेंक सकते हो, लेकिन जो शिक्षित है, जो युवा है, उसे रोजगार के लिए आप उन पर लाठी बरसाओगे। और खासकर प्रशासन के अधिकारियों को भूल जाते हैं। अरे कभी आप भी इन्हीं नौकरियों के लिए भाग रहे थे सड़कों पे, अगर आप पे भी ये लाठियाँ चलती है आपको कैसा लगता? अरे ये शिक्षित युवा है, अपने रोजगार के लिए लड़ रहा। अरे आप अपने रोजगार को बचाने के लिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, सिर्फ नौकरी बचाने के लिए। कल को आपका बच्चा अगर नौकरी मांगेगा तो उसको भी तो ऐसी पिटाइयाँ पड़ेंगी। योगी जी ने एक भाषण में कहा कि हम जो अयोध्या में हरिजनों के मोहल्ले में गए और मिठाई बांटी। वो एक संवैधानिक पद पर हैं और वो एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो गैर संवैधानिक है और जो है गैर कानूनी है। उनकी इस बात को लेकर क्या कहना है? देखिए, मैं जब ये शब्द सुनता हूँ ना तो मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि इस पर माननीय बहन जी ने कई बार बोला है। मैं कहना चाहूँगा एक बात कह के आगे बढ़ूँगा। कई लोगों को ये लग रहा होगा शायद मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं बसपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना मैं बसपा का मेंबर हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा, क्योंकि जिस समाज के व्यक्ति ने कोई काम किया तो उसकी तारीफ़ होगी। उन्होंने कई बार इस शब्द को बताया, अगर हम हरि की औलाद हैं तो तुम राक्षसों की औलाद हो। अरे तुम भी तो हरिजन हो। और पहली बात, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया कि हम हरि की औलाद नहीं है, हम अपने बाप की औलाद, अपने माँ बाप की औलाद है। अगर तुम हरि की औलाद हो तो तुम बन जाओ, हमें बनने का शौक़ नहीं है। हम अपने माँ बाप की ही औलाद है। मेरे नाम के आगे किसी देवी देवता का नाम नहीं आता, मेरे नाम के आगे, मेरे नाम के साथ जुड़ता है मेरे माँ बाप का नाम। तो मैं औलाद जो हूँ अपने माँ बाप की औलाद हूँ, किसी और की औलाद नहीं। योगी जी ने ऐसा बयान दे दिया कि इनको पता नहीं है इस शब्द के बारे में। शिक्षा की अभाव है। देखिए, अगर पढ़े लिखा व्यक्ति होगा तो सही तरह तर्कों के साथ बात करेगा, और अगर अनपढ़ व्यक्ति होगा तो कुतर्क के साथ बात करेगा। सीधी सी बात। संविधान नहीं पढ़ा योगी जी ने? अरे मठ में रह के संविधान नहीं पढ़े जाते भाई साहब, आप समझ जाइए। वहाँ पे रह के जोड़ने की, फिर समाज को जो सर्वजन और हरिजन में बांट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मठ में रह के संविधान नहीं पढ़े जाते, स्कूलों में जाकर संविधान पढ़े जाते हैं। अगर स्कूलों में जाते
अगर शिक्षा ग्रहण करते तो उन्हें संविधान के बारे में पता होता। आज भी उन्हें किसी चीज़ के लिए पूछ लीजिएगा, ईमानदारी से पूछ लीजिएगा कि ये आर्टिकल में क्या है, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए। अभी चुनावों के समय जब अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, 10 सीटों पे बाई इलेक्शन है, इसलिए बटोगे कटोगे नारा दिया है। आप इन चुनावों में और हरा दीजिए, इनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, चुनाव हरा दीजिए, पता लग जाएगा कि कितना। और याद रखिए, अगर ये बटोगे कटोगे वाली कहानी ना करें तो क्यों हमारे समाज को जातियों के नाम पर मारा जा रहा है, क्यों हमारी जातियों के साथ खिलवाड़ होता है, क्यों हमारी बहन बेटियों की इज्जत जब सरेराह वो करी जाती है तो शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक व्यक्ति शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल बुक करने गया तो उसने मना कर दिया कि आप वाल्मीकि हैं, हम आपको बैंक्वेट हॉल किराए पर नहीं दे सकते। और जबकि वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़े राम के पूजक हैं, हिंदुत्व के पुजारी हैं, लेकिन जातिवाद सबसे ज़्यादा उनके साथ होता है देश में, प्रदेश में। और आपको बड़ी मज़ेदार बताऊं, इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ ही वाल्मीकि समाज है, और उनके साथ छुआछूत। यही बात हम अपने वाल्मीकि समाज के भाइयों को समझा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा जिस तरह से उन्होंने हम पर हमले किए और वो ये बात नहीं समझ पा रहे। तो वाल्मीकि समाज को ये समझना होगा, आप अगर उन्हें अपना मानोगे तो आपके अपने लोग आपसे अलग हो जाएंगे, और वही लोग आपका सबसे ज़्यादा शोषण कर रहे हैं। रही बात, आप याद रखिए, जब मनीषा वाल्मीकि की वाली केस हुआ था, सारा दलित समाज एक था, लेकिन जब उन्होंने अपने ही भाई को गाली दी, अपने भाई से अलग हुए, तो जिन लोगों के बिहाफ पे वो अलग हुए, जिन सवर्ण जातियों के आधार पे, वही उनके साथ छूआछूत कर रही हैं अब। और अब वो कह रहे हैं कि आइए हमारी मदद कीजिए। तो आपको फैसला करना होगा कि सवर्णों के साथ चलना है या अपने हमारे भाइयों के साथ चलना है, ये फैसला उनको खुद करना होगा।